गर्मियाँ और स्किन प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गर्मियों का मौसम आते ही आपकी त्वचा हीट से रिएक्ट करने लगती है। हीट एक्सपोजर आपकी त्वचा को ड्राई, रेड, इरिटेटेड कर देता है। वास्तव में ज़्यादा पसीना आने के कारण आपके पोर्स बंद या संकुचित हो सकते हैं, जिसके कारण आपको एक्ने ब्रेकआउट हो सकता है। पर परेशान होने की बात नहीं है। थोड़ी सी देखभाल से आप इन सब दिक्कतों से बच सकते हैं, क्योंकि इनका समाधान आपकी रसोई में ही है। तो चलिए जानते हैं उन घरेलू उपचारों के बारे में जो एक्ने, पिंपल और ब्रेकआउट से आपको राहत दे सकते हैं। पहला है एलोवेरा। एलोवेरा से बेहतर गर्मियों में कुछ भी नहीं है। एलोवेरा जेल एक हर्बल मैजिक की तरह काम करता है। ये एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर औषध है, इसलिए इससे जलन और साइड इफ़ेक्ट्स की बहुत कम संभावना होती है और ये प्राकृतिक रूप से ठंडक देता है। इसका उपयोग करने के लिए एक बाउल में एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए और सबसे अच्छा है कि ताज़ा एलोवेरा का जेल आप लें। एक बड़ा चम्मच शहद और एक चम्मच दालचीनी लें। इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इसे अपनी स्किन पर आप रोज़ लगाएं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स एंटीबैक्टीरियल और सूदिंग होते हैं। ताज़ा एलोवेरा जेल की आप आइस क्यूब्स भी बना सकते हैं और टैनिंग, बर्निंग, एक्ने, रैशेस पर इन आइस क्यूब्स को एक पतले कॉटन के कपड़े में लपेटकर कोल्ड कंप्रेस की तरह काम में ले सकते हैं। दूसरा उपाय है हल्दी। जब बात त्वचा की हो तो इसके एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पिंपल्स को दूर करने में मदद करते हैं। ये आपके चेहरे से दाग, धब्बे और झाइयों को कम करके आपके चेहरे पर ग्लो लाता है। इसका उपयोग करने के लिए एक साफ कटोरी में 1 से 2 पिंच ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर लें और इसमें एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिलाइए। इसमें फिर आप एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं ताकि हल्दी की उष्णता से आपको नुकसान ना हो। इस मिश्रण को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। फिर आप अपने चेहरे पर लगाइए। इसे 20 मिनट तक के लिए अपने चेहरे पर लगाकर रखें और फिर पानी से धो लें। तीसरा उपाय है मंजिष्ठा और मसूर की दाल के पाउडर से फेस पैक बनाना। आयुर्वेद के अनुसार ये दोनों ही वर्ण्य हैं, रक्त शोधक हैं और शीतल हैं। गर्मियों के वातावरण के अनुसार ये एक बेहतरीन उपाय है पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए। फेस पैक बनाने के लिए आप इसमें एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं या गुलाब जल मिला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नेचुरल कूलेंट की तरह काम करते हैं। चौथा उपाय है नीम। सदियों से नीम को स्किन हीलिंग रेमेडी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नीम में विटामिन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो इसे गर्मियों के दौरान ब्रेकआउट रोकने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती है। ये एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है जो त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ ही कोलेजन के उत्पादन में भी मदद करता है। साथ ही आपके चेहरे पर एक हेल्दी ग्लो बनाए रखता है। नीम इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। पहला तो नीम की छाल को घिस करके इसका पेस्ट बनाकर पिंपल्स पर लगाइए। दूसरा, नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से अधिक कारगर है नीम की छाल का प्रयोग करना। 5वां तरीका है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक्ने प्रोन त्वचा के लिए एक बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल उपाय है। टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करने के लिए टी ट्री एसेंशियल ऑयल की 4 से 5 बूंदें, गुलाब जल की 10 बूंदें और 4 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर आप इसका पेस्ट बना लीजिए। इन सभी को अच्छे से मिला लें, फिर इसे अपनी त्वचा पर लगाइए और 10 मिनट तक रखने के बाद गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए। छठा तरीका है चंदन। चंदन के पेस्ट का इस्तेमाल पिंपल्स, एक्ने, फोड़े फुंसियों के ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। साथ ही चंदन अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, जो आपको निशान, काले धब्बे, एक्जिमा से छुटकारा पाने में मदद करेगा। यहाँ बस एक ही दिक्कत है कि चंदन आपके पास अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। सफ़ेद नहीं तो आप रक्त चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल स्किन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने और इवन स्किन टोन पाने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए 3 चम्मच चंदन पाउडर, आधा चम्मच मेथी पाउडर, शहद और दूध मिलाकर के इसका पेस्ट बनाइए। ये एक स्टिकी पेस्ट बनना चाहिए। अब इसे सिर्फ पिंपल्स और एक्ने पर लगाएं और कुछ घंटे या रात भर के लिए रहने दें। बाद में सादा पानी से इसे धो लीजिए। 7वां उपाय है शालमली कंटक, जिसे सेमल का कांटा कहा जाता है। इसे घिस करके आप लगा सकते हैं। शालमली कंटक एक्ने और पिंपल्स ठीक करने के लिए एक कमाल की औषध है। बरसों से इसका प्रयोग आयुर्वेद चिकित्सा में एक्ने ठीक करने के लिए होता आया है।
इसके कंटक को जो बहुत मोटे होते हैं उन्हें घिसकर उसका पेस्ट बनाकर आप पिंपल्स पर लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर ये घरेलू उपचार पिंपल्स और एक्ने से छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ब्रेकआउट सीरियस होता है तो डॉक्टर की सलाह इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।